बात करते हैं बिहार वर्सेस सेंट्रल लेवल पर जो है जो सीटेट आप 2022 दिसंबर में आप लोग दे रहे हैं। कुछ लोग पास भी हो गए, कुछ लोग फेल भी होंगे इस बार। तो चलिए हम बात करते हैं जो 7वां चरण शिक्षक बहाली आपको लास्ट फरवरी में आने को है, तो उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। खासकर सीटेट दिसंबर को लेकर काफ़ी बच्चों का जो है डाउट रहता है कि सर सीटेट में कितना नंबर चाहिए, सेंट्रल में हम कितना पास होंगे, बिहार में हम कितना पास होंगे। तो चलिए क्या कुछ बिहार सरकार आपको रिजर्वेशन दी है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, दोनों को कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है वो पूरी डाउट आपको ख़त्म कर देंगे आज हम इस वीडियो में। बस 5 मिनट आपको देखना है इस वीडियो को, तो सारे चीज़ आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम सीटेट के रिगार्डिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए इधर मैं कैटेगरी ऊपर लिख दिया हूँ UR EWS OBC SC ST PS, जो आपका दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। इतना कैटेगरी होगा, इतना कैटेगरी में आपको जो है स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है, बिहार में जब नियोजन होगा तो, ठीक है। चलिए तो अगर हम सेंट्रल लेवल की सबसे पहले बात कर लें, तो सेंट्रल लेवल को आप पहले समझिए, क्योंकि आप सेंट्रल में आप सीटेट क्या है, सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सेंट्रल पे पहले हम लोग जान जाते हैं। सेंट्रल पे आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मेल हो या फीमेल हो 90 मार्क्स चाहिए। EWS हैं तो भी आपको 90 मार्क्स चाहिए। और अगर आप OBC हैं, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। अगर आप वो भी सेंट्रल में आप OBC आते हैं तब आप 82 में पास होंगे, ठीक है, सेंट्रल में आपको आना चाहिए। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं सेंट्रल में, ठीक है, तो आपको 82 मार्क्स ही आप पास हैं, ठीक है। 82 नंबर 83 में आप पास हो जाते हैं, 82 क्वालिफाइंग है, ठीक है। 55% 5% आपको छूट दिया गया है सेंट्रल। अब आते हैं हम बिहार में, ठीक है। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में जो मेल कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे 7वां चरण शिक्षक बहाली में, उनको चाहिए जनरल के अगर आप हैं तो 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 90 मार्क्स चाहिए बिहार में अप्लाई करने के लिए। अगर आप EWS हैं और मेल हैं तो भी आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप OBC हैं बिहार में तो 82 मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST हैं PH है तो आपको 75 मार्क्स चाहिए, और ST हैं तो 75 मार्क्स चाहिए सीटेट में, और अगर PH है तो 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये SC ST और PH कैंडिडेट के लिए सिर्फ 75 मिनिमम रखा गया है, ठीक है। बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होगा उसमें ये प्रतिशत को रखा गया है, 5% विशेष छूट दिया गया है, ठीक है। 50% ही पासिंग मार्क्स रखा गया है बिहार में। लेकिन सेंट्रल में क्या है, 55% रखा गया है सभी के लिए, SC ST PH कैंडिडेट के लिए और OBC के लिए, ठीक है। लेकिन जनरल EWS के लिए 60% ही रहेगा कैटेगरिया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फीमेल को देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट को हम समझते हैं, कैटेगरी वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फीमेल को अगर हम फीमेल में देखें सेंट्रल लेवल पर तो 90 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। आप अगर सेंट्रल में केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, नवोदय में जाना चाहते हैं, NVS में जाना चाहते हैं, किसी भी स्कूल में सेंट्रल लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स चाहिए। EWS में भी आप आते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो 90 मार्क्स चाहिए सेंट्रल स्तर पर। अगर आप OBC हैं सेंट्रल में तो आपको 82 चाहिए, आप फीमेल हैं तो भी। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो भी आपको 82 मार्क्स चाहिए सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अगर हम बिहार में बात करें, बिहार में जो है आपको 50% आरक्षण दिया गया है, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए टेट वगैरह में। तो यहाँ पे आपको बिहार में अगर आप SC हैं और फीमेल हैं तो 75 मार्क्स में ही आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर आप ST हैं तो आप 75 मार्क्स में ही क्वालिफाइड होते हैं। आप अगर PH है, दिव्यांग है, तो आप 75 मार्क्स में, महिला कैंडिडेट है तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब आते हैं आप बिहार में जो है जो महिला हैं, जो बिहार में कैटेगरी वाइज उनको क्या क्या आरक्षण मिला है, जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है या जो EWS कैटेगरी के फीमेल है या OBC के हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में आपको 82 मार्क्स पे ही क्वालिफाइड माना गया है। जो बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली आएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 82 नंबर मिनिमम होना चाहिए आपके सीटेट में, ठीक है। उसके बाद EWS कैटेगरी से जो फीमेल है उनको बिहार में आवेदन करने के लिए 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो भी आपको, अगर फीमेल है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए बिहार में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप SC ST PH आते हैं तो 75, ठीक
ठीक है। बस यहाँ पे विशेष छूट दिया गया है SC ST और PH कैंडिडेट को। बाकी को 82 मार्क्स चाहिए बिहार में अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल में आपको 90 मार्क्स चाहिए, जबकि OBC को 82 चाहिए। चलिए, आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़े से। अब हम नीचे चलते हैं, कुछ और बातें को लेकर चलते हैं। जैसे बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली आने को है। अब आप चाहेंगे कि जो महिला के अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं लड़के के सीटों पर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप लड़कों के सीटों पर भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगा कि अगर आप जनरल सीट पर अगर आप फाइट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं और आप जनरल, क्योंकि महिला अभ्यर्थी का सीट फुल होता नहीं है बिहार में, महिला कैंडिडेट का सीट हमेशा खाली रह जाता है। तो क्या होता है, मेल वहाँ कैंडिडेट पहुँच जाती है और फीमेल मेल वाला सीट महिला को दे दिया जाता है। तो जनरल सीट में आप अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए बिहार में, ठीक है। अगर आप जैसे आप SC ST है, PH कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप अगर जनरल से आपका रिजल्ट, आप जनरल से अप्लाई करते हैं, जनरल में आपका रिजल्ट होता है, तो सीटेट में आपका मार्क्स जनरल में 90 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 60% आपका स्कोर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं SC से बिलोंग करता हूँ या ST से बिलोंग करता हूँ या PH से बिलोंग करता हूँ या महिला अभ्यर्थी हूँ, तो हमें 90 मार्क्स चाहिए जनरल सीट पर फाइट करने के लिए सीटेट में, ठीक है। कितना मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स, मतलब कि 60% आपको मार्क्स चाहिए जनरल सीट पे अप्लाई करने के लिए, तभी आपका रिजल्ट जनरल कोटा से होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो आप अपना कैटेगरी पे 82 नंबर में ही अप्लाई करेंगे। आपका जो कैटेगरी सीट होगा, जिस कैटेगरी में जितना सीटें होगी उसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी जो है आप जनरल में सीटों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये 2-4 मिनट के वीडियो में। तो ये था बिहार में और सेंट्रल में सीटेट का स्ट्रक्चर, नंबर का कितना नंबर कितना में बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली लास्ट फरवरी में आने को है। तो आई होप अगर आप इसमें से कोई भी आपका नंबर आया हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।